गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज है शिवरात्रि की सुबह और यहाँ से हम जहाँ रहते हैं आप वहाँ से व्यू देख। जो आपको सामने पॉन्ड दिख रहा है वो है। एंड अब हम जा रहे हैं बाबा धाम के इस मंदिर में दर्शन करने, जहाँ पर हम अब जल चढ़ाएंगे, जो कि काफ़ी लंबी लाइन होने वाली है, जिसके लिए मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी अपने साथ। एंड यहाँ पर मेरी मम्मी भी रेडी हो चुकी है। हमने अब बहुत मिनिमल मेकअप करके जा रहे हैं बिकॉज इट्स मॉर्निंग 5 o'clock। तो हम फटाफट पहले दर्शन करके आते हैं, देन फिर हम रूम पे आएंगे। देन हम लोग अपना सारा जो भी चीज़ें हैं, चाबी वगैरह, देन हमारा फ़ोन, वॉलेट एंड ऑल हम कलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए मम्मी आपकी मेहंदी दिखाओ। हमने यहीं पे ही रात को मेहंदी भी लगा लिया क्योंकि आज जी का पार्वती जी का शादी ब्याह है। ब्याह है ब्याह। तो जी हाँ, यहाँ पे शादी को ब्याह कहते हैं। तो आज उनका ब्याह है। आज बहुत अच्छे से बारात निकलेगी रात के टाइम, बट अभी मॉर्निंग में सब लोग यहाँ के सारे लोग सिर्फ जल चढ़ाएंगे। वंस मोर सी द व्यू। ये स्पेशली आउटफिट मैंने स्टिच किया था, सो आई विल शो यू एवरीथिंग आफ्टरवर्ड। लेट्स गो नाउ, वी आर गेटिंग लेट। Two hours later. सीताराम 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 सीताराम। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं नौलखा मंदिर, जो कि है यहीं पर ही बाजू में ही मंदिर के जो मेन मंदिर है महादेव जी का। तो हम सुबह जल चढ़ा के सब करके आ चुके थे। एंड उसके बाद हमने रेस्ट वगैरह लिया, थोड़ा बहुत कुछ खाया। एंड हमने घर पे ही कॉफ़ी मेकर मशीन, मतलब एक हीटर लिया है, तो हमने उससे कॉफ़ी बनाया। आई विल डेफिनेटली शो यू दैट इफ़ आई गॉट अ चांस। एंड अब हम आए हैं नौलखा मंदिर। एक्चुअली ये टेम्पल बहुत सालों पहले इसे 9 lakhs में बनाया गया था। सो लेट्स सी एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। सुबह हम कुछ ज़्यादा करके गए नहीं थे, अब भी हम आए हैं। तो ये है यहाँ का व्यू एंड ये है उसी के जस्ट सामने नौलखा मंदिर। कहा जाता है इसे बहुत साल पहले, कुछ आई डोंट नो एग्जैक्टली द फिगर, कुछ बहुत साल पहले इसको 9 lakhs में बनाया गया था। वेरी प्रिटी। ये टेम्पल का एग्जैक्ट फिगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टाइम बनाया था। सो विल जस्ट फिगर इट आउट एंड लेट यू नो। ये है पूरा मंदिर का प्रांगण। तो हम पंडित जी से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कब बना था। पहले आप मंदिर का पूरा इंटीरियर देख लीजिए। ये है मंदिर का पूरा इंटीरियर। मंदिर की जो बारीक डिटेल्स है उसे भी आप देख लीजिए। हम पता लगाते पहले ये कितने साल बना था। तो गाइस, मंदिर का हिस्ट्री कुछ इस तरह है। इसे 1936 में बनाया गया था एंड इसका काम चला था 1941। आपने एंट्रेंस पे एक रानी जी का मूर्ति देखा होगा, उनका आइडल, जो
उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। एक्चुअली वो कलकत्ता की रानी थी जो कि चारुलता उनका नाम था। तो उन्होंने अपने ताकि उनको बेबी होए तो इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी के आदेश पे उन्होंने ये मंदिर बनाया था। एंड 1936 के टाइम इसे बनाया गया था कुछ 9 lakhs का। तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था। आज का पकड़ लो लाइक इन करोड्स। तो उस टाइम पे इसे बनाया गया था कुछ 9 lakhs का, जो कि मैंने आपको बताया कि कितने दिन तक इसे बनाने का प्रोसेस चला है। एंड उनके गुरुजी का यहाँ पे प्रतिमा है। मैंने उसे शूट नहीं किया, आई डोंट नो मे बी प्रिस्ट माने या ना माने, तो मैंने उसे शूट नहीं किया। एंड यहाँ पे बाल गोपाल जी का छोटा सा विग्रह रखा हुआ है। मंदिर लिटरली काफ़ी अच्छा है। इसे जो मार्बल्स एंड इसकी जो बारीक बारीक डिज़ाइन है विच इज़ वर्थ 9 lakhs। बट अब के टाइम पे इस मंदिर का कीमत और भी ज़्यादा हो सकता है, यू कैन सी। तो बस बने रहिएगा मेरे चैनल पे। एंड या वेट, आई डोंट नो हाउ टू शो यू माई फुल आउटफिट, बट या लेट मी शो यू माई होल आउटफिट। So this is the outfit which I have stitched from the scratch. Actually ये मेरी मम्मी के साड़ी का बचा हुआ पीस था। एंड द सलवार ऑल्सो आई हैव स्टिच बाय माई सेल्फ। आई होप आई कैन सी मीन्स आई थिंक आई विल पुट द होल वीडियो फ्रॉम द स्क्रैच। लेट्स सी व्हेन इट विल बी अप ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो या लेट्स सी। अभी तो पूरी रात बचा है शिवरात्रि का। तो दिस वॉज एन अपडेट अभी का। लेट्स सी हम आगे कहाँ जाते हैं। मोस्टली अभी हम थोड़ा फोटोज एंड क्लिक करेंगे बिकॉज दैट इज लिटरली ऑसम। इट लुक्स रियली गुड। The designs, the structures, the formations, it's really looks good. So let's click few photos. And for photos you can follow my Instagram channel. तब तक के लिए let's meet in a while. वहाँ पीछे भी मम्मी हाय बोलो। तो अब हम चल देते हैं फिर से मंदिर की तरफ एंड रात का बारात एंजॉय करेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखाना चाहती हूँ। Just look at that and the proper sunset. And the light of sun on me. It's just looking cute. बाल थोड़े मैसी बट चलता है। तो गाइज ये है मेरे पिताजी। अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके झारखंड में? अच्छा लग रहा है। झारखंड में आके आपको कैसा लग अच्छा रहा है? लग रहा है। देवघर आप कितने बार आ चुके हो? बहुत बार। 7 ये चौथी बार है ना? नहीं 7 बार। 7-8 बार हो चुका है। ओके। एक्चुअली ये शादी के पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो और ये मेरा कुछ आई गेस 6th बार है। सो लेट्स गो नाउ। आई होप मैं बारात भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। और पता नहीं ये वीडियो कितना बड़ा बनेगा, बट जितना भी बनेगा विल फिगर इट आउट। गाइस जस्ट लुक एट दिस। के बाद गया पहली बार आया 10 साल की मैंने। 10 साल से आना शुरू। और ये है इस गार्डन के चचा आप ही देखते हो ना पूरा गार्डन? 3-4 ठो है देखने के लिए। तो आप यहाँ पर कभी रहते हो, मतलब सुबह से शाम तक यहीं पर ही? तो ये है इस मंदिर के चचा। यहाँ पर वो देखते हैं पूरा गार्डन एंड इनके ही द्वारा ये गार्डन बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और इसी रानी के बारे में बात करी थी। चचा ये रानी का नाम क्या है? रानी चारूशीला। चारूशीला दास। चलो चचा आते हैं फिर से। चलो आते हैं यहाँ पर अगले साल हम वापस से। आई होप सो। नाउ लेट्स मूव टू द मंदिर। आई डोंट नो मैंने कितने बार बोल दिया, पर लेट्स गो। अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज पदाधिकारी अपना घोड़ा लेकर घूम रहा था। तो बालानंद ब्रह्मचारी बीच रोड पर ही जो है सो अपना धुनी रमाए हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो अंग्रेज जो है वो अपना घोड़ा को रोका, उतरा और वही जो बाबा को देख रहे हैं, देखिए उनका नाम है बालानंद ब्रह्मचारी। उनको उतर के अपने चाबुक से अंग्रेज खूब पीटा, मारने लगा। तो हंसने लगे, वो मार रहा है कुछ नहीं, एक जरा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसके बाद बोले हटो यहाँ से, बाधा डाल रहे हो मुझे रोड जाने में। उसके बाद वो अपना चला गया। घर में देखिए पहुंचा, उसकी भी पत्नी रहती थी, अंग्रेज पदाधिकारी जैसे लॉर्ड
विलियम बेटिंग, बहुत तरह के अंग्रेज पदाधिकारी हाँ, का नाम हाँ, जानते हाँ। होंगे, रॉबर्ट, लॉर्ड विलियम बेटिंग, कौन कौन बहुत अंग्रेज था। तो जाके देखता है कि अंग्रेज का वो बेटा घर में, पत्नी है, बेटा है, बेटा बिछौना में सो के करा रहा है दर्द से। तो देखता है क्या हुआ क्या हुआ, देखो उसकी पत्नी बोल रही है कि यार क्या हो गया, देखिए पूरा शरीर में इसको चाबुक उठा हुआ है, तो हाँ चोट लगी हुई है, क्या एकदम पूरा करा रहा है दर्द से। तो अंग्रेज पढ़ा लिखा अफसर था, उसको दिमाग में आया, तुरंत दिमाग में आने लगा कि क्या हुआ, अभी तो एक आदमी को पीटी है इस तरह से बाबा जी को। वो दिमाग में उसको तुरंत वहां से घोड़ा दुराया, वहां पर आ गया, आके हाँ उनको आके शरण में प्रणाम किया, देखता उसको एक भी चाबुक उसके शरीर पर नहीं लगा हुआ है। तो बोला कि बाबा देखिए मेरा बेटा को इससे हो गया है। तो बोला बेटा तुम हमको पीटा है तो हम क्या करें, मेरा हाँ बिना कारण का। तो बोला कि आप रोड में थे बाबा, यहाँ लेटे हुए थे। बोला बेटा यदि मेरे पास जगह होता तो हम रोड पर क्यों रहते। तो अंग्रेज का शासन था, बोला आपको क्या चाहिए। तो बोला कि हमको जो है सो जगह दो, हम कहीं बिठा दो, हमको मेरे नाम से जमीन लिख दो, हम वहीं अपना आश्रम धुनी रमाएंगे, अपना आश्रम बना लेंगे। तो वहां पर वो तुरंत जो है सो वो अंग्रेज लिख दिया करनी बाग। वो सोना जो पिघलाता है तो देखिएगा सोना में कुछ वो लाल ऐसा फर होता है, काला लाल, करजनी बोलता है उसको, इसलिए इस मोहल्ले का नाम है करनी बाग। ये करजनी का बाग था, यहीं पर जमीन अंग्रेज पदाधिकारी बालानंद ब्रह्मचारी के नाम से नाम कर दिया। तो यहाँ अपना आश्रम बनाए, तो उन्हीं का आश्रम है। जब आप इस रोड में निकलिएगा तो वहाँ पर बालानंद तोरण द्वार, बालानंद आश्रम लिखा हुआ है, वहाँ आप लोग जाके वहाँ भी एक से एक देखने के लायक चीज। अभी खुला रहेगा ये तो आप एक उनके द्वारा चारूशिला रानी को थोड़ा सा जमीन दिया, उनको बच्चा नहीं होता था, तो बच्चा हुआ, बच्चा कुछ दिन में डेथ हो गया। तो बाबा हंसने लगे, बोला हम तो पहले तुमको बोले थे कि बच्चा तुम्हारे भाग्य में नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे थे, तुम जिद कर दी तो हम आशीर्वाद दे दिए। तो बोला बाल बच्चा क्यों होता है कि हमारे हम फलाने के वंशज यादगार के लिए, तो तुम उसके याद में नौलखा मंदिर बना दो। तो कृष्ण भगवान ही तुम्हारे कोख में जन्म लिए थे बाल रूप में, तो वही देखिएगा वहाँ कृष्ण भगवान बाल रूप में है, और माँ और बेटा गोदी में बैठा है, उनका फोटो यहाँ स्टेच्यू बना हुआ है, उधर बालानंद ब्रह्मचारी है। तो बालानंद ब्रह्मचारी को काफी जमीन है, आश्रम है वहाँ, इतना सा काट के वो जमीन दे दिए इनको कि आप अपना इसमें नौलखा मंदिर बनाइए। ये ट्रस्ट अलग है, वो ट्रस्ट अलग है। अच्छा, ये बंगाल का है? हाँ, बंगाल की चारूशिला रानी, उनकी। हाँ वही तो उनके वंशज तो कोई नहीं है? तो उनको वंश में वही वो बच्चा पैदा हुआ था, वो भी नहीं रहा। तो संपत्ति इतनी थी कि वो एक दत्तक पुत्र लिया, उसका नाम था देवी प्रसन्न घोष। अच्छा। तो देवी प्रसन्न घोष को जब पुत्र बना लिया तो उसको भी भगवान बेटा ने दिया। 6 बेटी थी। अरे राम। 6 बेटी में से 5 बेटी शादी करके गई, अपना ससुराल चली गई, और एक बेटी जो है सो उनका नाम है आरती प्रसन्न घोष, वो स्टेट चलाती है कलकत्ता में। वो कलकत्ता हाईकोर्ट जो है सो इन्हीं की जमीन में है। इसमें पर्दे वाले में सो गाइस करंट अपडेट ये है, हम आ चुके हैं नौलखा मंदिर से, यहाँ पर पूजा करने के लिए, दियाबत्ती करने के लिए बाबा धाम में, जो कि मेन मंदिर है। तो अभी से मेला सज चुका है, मेला वगैरह सब हो चुके हैं, सज चुके हैं। सो सी द ग्लिम्स एंड भीड़ भी बहुत हो गई है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कुछ मेला का ग्लिम्स देख सकते हो। एंड देन अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ मंदिर में जो हम पूजा बत्ती करते हैं, दिया बत्ती, उसकी तरफ चलो, लेट्स गो। हम पूजा बत्ती करने चले, चलिए। अभी 7 बज रहे हैं, अभी तक जल चढ़ रहा है। आज पूरी रात जल यहाँ चढ़ने वाला है। इसे कहते हैं असली बारात। तो यहाँ हम आ चुके हैं दिया जलाने के लिए, शाम का दिया बत्ती करने के लिए। सुबह जल एंड यहाँ पर शाम को दिया बत्ती करना। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने भी अपना दिया ले लिया है।
अभी से ही 7 बजे से ही पूरी रात ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाइज हमने यहाँ से जलेबी, रबड़ी एंड सिंघाड़े का हलवा, तो सिंघाड़े का हलवा भी जो जलेबी थी वो भी एक्चुअली सिंघाड़े के आटे की ही बनी थी, तो उपवास में वो भी खाया जाता है यहाँ पर। तो आप अगर देवधाम आओगे देवघर, तो यहाँ पर आप ज़रूर जलेबी ट्राई कीजिएगा, या इनकी जलेबी और ये रबड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है, और प्लस इनका दही भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देख लीजिए ये है शिव गंगा, हमारी मॉर्निंग ऐसी होती है। बज रहे हैं 4 और आज है शिवरात्रि के दूसरे वाला दिन। तो अब हम जा रहे हैं वापस से जल चढ़ाने। आज हमारा तीसरा दिन का जल है, और आज ही यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 3 दिन का जब जल हो जाता है तो 3 दिन के बाद यहाँ पे रोड चढ़ता है। तो रोड में बेसिकली पूड़ी एंड चने का दाल चढ़ता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे या तो पूड़ी और चने का दाल की व्यवस्था कर पाए, नहीं तो फिर हम यहाँ पर लड्डू चढ़ाएंगे। सो लेट्स सी व्हाटएवर विल बी हैपन, दैट विल बी सून अपडेटेड ऑन माय वीडियो। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम चल देते हैं जल चढ़ाने के लिए। हम रेडी हो चुके हैं। मैंने अपना वही फेवरेट ग्रीन वाला सूट पहना है, जो कि मैंने बनारस से लिया था एंड बाद में उसको मैंने खुद से स्टिच किया था। तो ये है बाबा की नगरी। तो यहाँ पर पूरी रात हर हर महादेव के नारे गूंजे हैं, एंड जो देवघर बाबा धाम है वहाँ पर रात भर डांस हुआ है। तो उसके बाद हमने दियाबत्ती करने के बाद हम डायरेक्टली खा पी के हम सो चुके थे, बिकॉज आज हमें जल्दी उठना था। आज हम सोच रहे हैं कि जनरल लाइन में लगे बिना VIP पास के। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर अस। आ चुके हैं यहाँ पर जल चढ़ा के। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रोड, जैसे कि मैंने कल ही कहा था, और मतलब सुबह ही कहा था कि हम या तो लड्डू चढ़ाएंगे या तो रोड, जो कि है पूड़ी एंड चना। तो यहाँ पे उसकी तैयारी तो यहाँ पे हमने रेंट पे गैस एंड बर्तन ले लिया है, जहाँ पर मम्मी बना रही है पूड़ी एंड पापा काट रहे हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले रोड की तैयारी हो रही है, उसके बाद हम इसी में सब्ज़ी भी बनाएंगे। दर्शन कितने देर में हुआ? 5.5 घंटे में दर्शन हुआ। जल सुबह चढ़ाए 5 बजे से, हमने सुबह 5 बजे से दर्शन लाइन लगाए थे, और हमारा जो जल चढ़ाना हुआ वो हुआ 11 बजे। काफ़ी लाइन थी वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा लाइन। और आज ही शाम की हमारे ट्रेन है 5 बजे बनारस जाने के लिए, जो कि 5 बजे है। तो हमें ये सब जल्दी से निपटाना पड़ेगा, एंड देन फिर हमें पैकिंग भी करनी है, प्रसाद भी लेना है नेबर्स लोगों के लिए, यहाँ का पेड़ा का भी शॉपिंग करना है। सो लेट्स फिगर आउट हम कैसे पूरा ये कर लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आई विल कीप जस्ट टेकिंग एवरी क्लिप। हे
ओके गाइस, हमारा खाना बन चुका है ऑलमोस्ट। अब हम जा रहे हैं पेड़ा लेने के लिए एंड चीर बंधवाने के लिए। सो लेट्स गो गाइस, ये लास्ट डे है हमारा एंड लुक एट, अभी तो भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी है। फर्स्ट 2 दिन बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट अब तो काफ़ी भीड़ जा चुकी है यहाँ से। मोस्टली जो यहाँ पे भीड़ आती है वो है बिहार, मुंबई की तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है एंड यूपी और अपना थोड़ा झारखंड के ही लोग। तो आज तो लगभग काफ़ी भीड़ ख़त्म हो चुकी है बिकॉज 3 बजे की आज एक ट्रेन है मुंबई जाने वाली, तो ऑलमोस्ट आधे लोग मुंबई वाले निकल चुके हैं। अब हम बचे हैं, तो यहाँ से हम निकलते हैं तो डायरेक्ट बनारस जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो सब लोग वहीं मिलेंगे अब।